जी, अध्यक्ष छत्री छात्राणी सेवा समिति, अध्यक्ष विजय विश्व भारती फाउंडेशन के संस्थापक। कुछ ही पलों में आज तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों के सौजन्य से दीप प्रज्वलन, क्योंकि सनातन परंपरा में किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होता है, तो दीप प्रज्वलन सत्य सनातन शाश्वत में दीप प्रज्वलन और भगवान गणेश के आह्वान से ही किसी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। और जैसे ही हम सभी के समक्ष आज ये तमाम वरिष्ठ साहित्यकार जो अक्सर उत्तर प्रदेश या लखनऊ में किसी न किसी कवि सम्मेलन में आप सभी का सानिध्य और आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहता है। और आज मेरी खुशनसीबी है कि आप लोगों के लिए शब्दों को अभिसंचित करके मैं बहुत ही गौरवान्वित और अलंकृत और सुशोभित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए मैं श्री अरुण प्रताप सिंह जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, ये आवाज अगर उन तक जा रही है तो वो मंच में सम्मान सादर आमंत्रित है। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के आयोजक श्री अरुण प्रताप सिंह जी, गुंजन वर्मा जी, श्री अरुण प्रताप सिंह जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, यह आवाज उन तक जा रही हो तो मंच में आ जाएं। ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के सभी कलाकारों का सम्मान करता है और आज तमाम वरिष्ठ साहित्यकार अपनी खूबसूरत रचनाओं के साथ इस मंच को अभिसंचित करेंगे, सुशोभित करेंगे। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, आप सभी ने वक्त निकाला और आज हमारे बीच है। ओम में ही आस्था है, ओम में ही विश्वास है, ओम में ही शक्ति है, ओम में ही संपूर्ण संसार है। ओम से ही होती है अच्छे पलों की शुरुआत। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। भारतीय संस्कृति की मान्यताओं और परंपराओं में समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। दीपक प्रकाश का होता है तो प्रकाश ज्ञान का, परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मैं पापम संध्या दीप नमस्तुते। दीप उत्सव में पवित्र दीपक आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वस्थ, सम्मान, शांति एवं सौहार्द की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को दीप प्रज्वलन की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र दीपक आपकी दहलीज पे जले, हर फूल आपके आंगन में खिले, आपका सफर इतना प्यारा, हर खुशी आपके साथ चले। इन शब्दों के समर्पण और आपके आज्ञा अनुसार आज चारू का भजन का ये खूबसूरत सा कवि सम्मेलन आप सभी के समक्ष है। परमपिता परमात्मा आप सभी को भगवान गणेश की सिद्धि, मां लक्ष्मी की वृद्धि, चाणक्य की बुद्धि, विक्रमादित्य का न्याय, पन्ना सिखाए, कामधेनु सिखाए, भीष्म की प्रतिज्ञा, राजा हरिश्चंद्र की सत्यता, मीरा की भक्ति, शिव की शक्ति, कुबेर की संपन्नता, तानसेन का राग, दधीची का त्याग, एकलव्य के चरणों में शब्दों का पुष्प निवेदित करने के लिए मैं क्यों न निवेदिता पांडे को ही बुलाऊं। तो मैं जो आज से लेखक हैं प्रशांत पांडे जी, उनकी धर्म पत्नी है निवेदिता पांडे, तो मैं उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, माँ मीरा पाणी की वंदना करें। और वो वंदना जो आज पढ़ेंगी वो मेरी वंदना है, क्योंकि ये संगीत से पढ़ी हुई है, तो ये आज वंदना करेंगे। वो मेरी वंदना है जो मेरी पढ़ी पुस्तक में प्रकाशित है, भावना की पृष्ठ। स्वागत है निवेदिता को। मंच पर उपस्थित व सामने बैठे आप सभी आदरणीय लोगों को प्रणाम करते हुए मंच संचालिका डॉक्टर रेणु द्विवेदी द्वारा लिखित स्वस्ति वंदना
मैं प्रस्तुत करूँ। जनमानस में ज्योति जलाओ, करुणा का संचार करो, ज्ञान बुद्धि का वर देकर माँ मेरा भी उद्धार करो। जनमानस में ज्योति जलाओ, करुणा का संचार करो, ज्ञान बुद्धि का वर देकर माँ मेरा भी उद्धार करो। शून्य जगत में भटक रही हूँ, जग में है अंधियारा। शून्य जगत में भटक रही हूँ, जग में है अंधियारा। कृपा दृष्टि का संबल दे दो, माहे दूर किनारा। अपने उर में आश्रय दे दो, मिट्टी को स्वीकार करो। अपने उर में आश्रय दे दो, मिट्टी को स्वीकार करो। ज्ञान बुद्धि का वर देकर माँ मेरा भी उद्धार करो। श्वेत वस्त्र धारण कर अब कंठ विराजो मैया। श्वेत वस्त्र धारण कर अब कंठ विराजो मैया। व्याप्त तुम्हीं संपूर्ण जगत में, पार लगाओ नैया। बहुत सुंदर। श्रद्धा विश्वास भरो, स्वप्न सभी साकार करो। और श्रद्धा विश्वास भरो, स्वप्न सभी साकार करो। ज्ञान बुद्धि का वर देकर माँ मेरा भी उद्धार करो। साध सकूं आधेय काव्य बन, बहु दृष्टि के जैसी। साध सकूं आधेय काव्य बन, बहु दृष्टि के जैसी। कलम निरंतर लिखे सत्य ही, कृपा करो माँ ऐसी। कलम निरंतर लिखे सत्य ही, कृपा करो माँ ऐसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्द में पुष्प खिलाओ, भावों की बौछार करो। शब्द में पुष्प खिलाओ, भावों की बौछार करो। ज्ञान बुद्धि का वर देकर माँ मेरा भी उद्धार करो। ज्ञान बुद्धि का वर देकर माँ मेरा भी उद्धार करो। माँ मेरा भी उद्धार थोड़ा आगे आगे बढ़ा के कुर्सी लग जाती है ज़्यादा बढ़िया था। मैं चाहती हूँ कि आज के अध्यक्ष जी का आप सम्मान करें। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी सर का सम्मान और मोमेंटो, शाल, माला द्वारा सम्मान करें। एक बार आप लोग तालियां बजा दें। और मैं मनमोहन बाराकोटे दादा को भी आमंत्रित करती हूँ कि हमारे आज मुख्य अतिथि जी को आपके द्वारा सम्मान करिए और आगे मंच पर।
इसके बाद मैं मनमोहन मारा कोठी दादा से निवेदन करती हूँ कि वो आए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल मिश्रा को शाल मोमेंटो माला आदरणीय डीसी चौबे जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं और आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शरद पांडे शशांक जी का माल्यार्पण और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। डीपी चौबे जी फूफा जी हैं, देखिए नाराज ना हो जाए इसलिए मैं बुला ले रही हूँ उन्हें, क्योंकि हर कार्यक्रम में ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत बहुत स्वागत है फूफा जी। मुझे पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीवी पांडे जी का भी फूफा जी ही कर रहे हैं। अब आए हैं तो एक फ्री दे दें उनको ऑफर। तालियां अगर थोड़ा बहुत आप लोग बजाते रहेंगे तो आने कार्यक्रम का आता रहेगा। और क्योंकि थोड़ा सा समय अधिक हो गया है तो उत्साह बना रहना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। दोनों का मिला के अच्छा, अभी उसी पे बैक कर दे रहे हैं भैया फोटो सब लेते रहिएगा। भेजना कि जिस पे किया तो रजिस्ट्री में ही है तो उसी पे करना। मुख्य वक्ता के सम्मान के लिए मैं निवेदिता पांडे शशांक जी की दीदी हैं, मुझे नाम पता नहीं है, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप दोनों लोग आ जाइए और आफत के लाभ उठाइए और मैं करूँगी। वहाँ पे और उसके बाद वक्ता जी के लिए आदरणीय श्री हरिमोहन वाजपेयी माधव जी के लिए मैं विनोद द्विवेदी को भी आमंत्रित करती हूँ। और हमारे मंच में बांसुरी वादन करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं बांसुरी वादन राजीव वत्सल भैया के लिए भी मैं चाहती हूँ मेरे पतिदेव श्रद्धेय विनोद कुमार जी। मैं रखा तो कब आया हो एक बार जिनके हाथ में चाय नहीं है वो लोग तालियां बजा दे। मुझे निवेदन हमारे मंचस्थ अतिथियों का सम्मान हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि पुस्तक लोकार्पण हो जाए, उसके बाद बांसुरी वादन हो। तो मैं पुस्तक लोकार्पण के लिए सभी से आप सभी से निवेदन करूँ, अच्छा चाय पी लीजिए। तब तक मैं चाहती हूँ कि एक ही रूम में चाय खराब हो, सबकी चाय चलती रहे। तो मैं बांसुरी वादन के लिए आदरणीय राजीव वत्सल भैया को आमंत्रित करती हूँ। जब तक हमारे अतिथि चाय पिएंगे तब तक आप अपनी बांसुरी पर कुछ सुना दीजिए। बहुत ही अच्छी बात
बांसुरी बजाते हैं भैया चाय हम जहाँ एक ही लोग चाय ना पी पाए सबका चाय दिक्कत करे इसके चाय हम अकेले बैठे हैं, ये दिख ही नहीं रहा है यहाँ यार नहीं दिख रहा। सुनाते रहिए उधर मुझ कर लो, वहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर। शायद तो निकल दो 3 लोग और मैं आपको 2 धुने मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक आप सभी ने सुना होगा मधुराष्टकम, और मधुराष्टकम की धुन मैं थोड़ा सा बताऊँ ताकि आप अच्छी तरह उसका आनंद ले सकें। मधुरम, बस ये आपको सुना होगा। और एक मैं और धुन सुनाऊंगा, चलिए आप देखिए। अच्छा ठीक और दूसरी धुन जो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपने अवश्य वो गीत सुना होगा, फिल्मी गीत है, पूरा कागज था ये मन मेरा। और इसकी धुन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी ने गीत सुना है और उसका आनंद लिया है। और इसको बांसुरी की धुन पर आप आनंद लीजिए था। मम्मी हमको करंट लग रहा है। देखो, पकड़ो मोटर।
एक बार जोरदार तालियों का आवाज हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुरीली आवाज से आज उन सभी साहित्यकारों के सौजन्य से आज बीचों बीच में मैम आ जाइए डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी। ये मंच पूरा आपका है, मैं तो किराए का हूँ। ये खूबसूरत सा सम्मान है डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी का, जो कि बाय प्रोफेशन अधिवक्ता भी हैं और काव्यत्री भी हैं। दोनों का समावेश बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों को मिला करके साहित्य की रचना की और आज हमारे समक्ष है। और मैं पुनः उनसे कहूंगा कि मंच का संचालन अपनी वाणी से करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब सभी लोग चाय पी लिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पुस्तक का लोकार्पण, जिसकी प्रतीक्षा एक जो लिखता है वो बहुत दिनों तक करता है, एक पुस्तक लिखने में, उसे प्रकाशित करवाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और मैं चाहती हूँ जहाँ पर जंग है उसका लोकार्पण हो, तो आप सभी लोगों से मेरे कि पुस्तक यहाँ तक पहुँचाई जाए। इनकी पहली पुस्तक है, आप सभी का स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि कवित्रियों द्वारा इनके पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। दिख ही नहीं रहा, अंदाजे में क्लिक किए पड़े हमारी आई है, पता नहीं है। कीजिए। सबसे ज्यादा प्रतिभा को लग रही धूप, है ना? है भी। हाँ, चल थोड़ी देर चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 में खत्म हो जाएगा। क्या किताब लिखी, गजल की लिखी है? हाँ नहीं, इसके बाद एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पुस्तक लोकार्पण हो चुका है। एक लेखक जब लिखता है कोई भी रचना, तो उसके विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उसको कई दिनों से वो लिखता है, फिर जाके कहीं जोरदार तालियां हो जाए। और मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि प्रशांत जी को ही आमंत्रित करूं कि वो बताएं, आदरणीय अरुण प्रताप सिंह जी आ गए हैं, मैं उनको सीधे मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए। उनका कई बार मैंने नाम लिया, लेकिन शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन आ गए हैं। इनके सम्मान के बाद जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं तब इतना परेशान हो जाते हैं, वो इतने बड़े महोत्सव कर रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान महोत्सव के आयोजक हैं, एक बार तालियां बजा दीजिए। और मैं प्रशांत जी से कहूँगी कि इनका भी समर्थन आदरणीय आयोजक जी का सम्मान करिए, और मैं भी आऊँगी इस फोटो में। आप वहाँ ये हमेशा हम लोग को सम्मानित करते हैं। आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम लोग संथा चारु काव्यांगन प्रशांत पांडे जी की पुस्तक से द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और अब मैं चाहूंगी कि अरुण प्रताप जी अपना स्थान यहीं पे ले और पुस्तक का लोकार्पण हो चुका है। और अब वक्ता बुलाने से पहले मैं चाहती हूँ कि रचनाकार को ही बुलाऊं कि उन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी, उनके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हुई, किसी प्रेरणा से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, वो
कुछ भी उनके भाव हों, विचार हों, वो हम सभी तक पहुंचाएं और एक आध रचना आप उसमें से पुस्तक में से सुनाएं। स्वागत है प्रशांत पांडे। मंच पर बुलाने के लिए मंच संचालिका चारों संस्था के और रेणु देवी आभार। और इस मंच की अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी सर, मुख्य अतिथि डॉक्टर मिश्र सर, विशिष्ट अतिथि शरद पांडे सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीबी पांडे सर, मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता डॉक्टर शोभा दीक्षित महानंद जी, वक्ता हरिओम मोहन वाजपेयी माधव सर, अन्य सभी लोगों को उपस्थित करूँ तो आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप मेरे इस प्रथम पुस्तक के विमोचन में अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कड़ी में अगर मैं कुछ लोगों का नाम और न लूँ तो बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस किताब को जिस भी स्थिति में ये है, कैसे है, कहाँ तक आई हो, उसमें उन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। तो मैं उनको जरूर यहाँ से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। कुछ लोग उपस्थित नहीं है उनमें। इस कड़ी में सोनभद्र के रचनाकार, वरिष्ठ पत्रकार, आज के थोड़े अस्वस्थ हैं शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी अंकल, कवि अभिनेता राकेश शरण मिश्र जी, कानपुर के वरिष्ठ कवि अरुण तिवारी, गोपाल सर, सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, इन लोगों का आभार व्यक्त करना नितांत आवश्यक हो जाता है इस मंच से, इस विमोचन में। मेरे सामने बैठे आप सभी स्नेही मित्रों, मार्गदर्शकों, बंधु बांधवों, सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग अपने व्यस्ततम टाइम में से समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुए। आप सभी को मंच पर देख के इस तरह से मुझे खुशी हो रही। मैं एक जो है जफर अमान का एक शेर है, उसके माध्यम से व्यक्त करना चाह रहा था कि एक सुकून सा दिखता है आपके अनूप में, एक सुकून सा दिखता है आपके अनूप में, जैसे कोई बैठा हो सर्दियों के धूप में, तो पंडाल में धूप भी आ रही है और आप लोग खूब मस्त भी दिख रहे हैं। तो आप सभी का आभार। अब इस कड़ी में जो है, इस किताब के बारे में, इसकी यात्रा जो है, ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत मैच्योर हो गया, बड़ा साहित्यिक होने के बाद मैंने लिखा है। इसको लिखा ही जब मैं कच्चे से और पक्के की तरफ सफर अकेला कर रहा था। अभी तो रेणु द्विवेदी दीदी के माध्यम से मेरे पास बहुत लोगों से संपर्क हुआ, बहुत लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, जिससे चीज़ें और बेहतर होंगी। पर ये मेरे अकेले का सफर है और इस सफर में मैं अपना एक काव्य संग्रह जो कि पिताजी स्वर्गीय श्री अवध बिहारी पांडे जी को समर्पित किया है। पिता की प्रेरणा से मैंने पक्षियों को लिखना, फेंकना, सहेजना जो शुरू किया था उन्हीं की प्रेरणा से। और बहुत टाइम तक मैंने उन्हें बताया भी नहीं कि मैं लिखता भी हूँ, वरना वो बड़े बेहतरीन कवि थे, कहानीकार थे, ठीक है, उन्होंने मुझे माजा होता है, लेकिन मैंने 2008 में वो नहीं रहे, शायद साल 2 साल पहले ही, 1 आध साल मुश्किल से पहले मैंने उन्हें बताया कि डैडी मैं लिखता हूँ, और उन्हें एक आध कविता सुनाया तो बड़ा खुश हुए थे। तो मैं इस मंच से सबसे पहले अपने पिता के लिए जो मुक्तक लिखा है, मैं उसके माध्यम से उन्हें याद करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसा उनका ऑरा था, कैसा उनका मेरे ये मंडल था। कि पिता के सामने आसमान बौना था, पिता के सामने आसमान बौना था, चांद सितारों से सजा अपना बिछौना था। पिता के सामने आसमान बौना था, चांद सितारों से सजा अपना बिछौना था। जिसका मिलना मुश्किल है जहां में, जिसका मिलना मुश्किल है जहां में, हाँ वही भगवान अपना खिलौना था। जिसका मिलना मुश्किल है जहां में, हाँ वही भगवान अपना खिलौना था। तो इस इतना उनको याद करो इस मंच से। ये मंच ही सजाया उन्हीं के लिए, ये किताब ही उन्हीं के लिए लिखी थी। जैसी भी लिखी, जितनी भी लिखी, सभी को यहाँ लाने का, सभी को यहाँ मुझे लाने का मकसद ही मेरे पिता हैं, जो जीवन में मेरे एक खालीपन हो, एक सूनापन हो, मैंने बहुत तरीके से भरा। मैंने एनजीओ के माध्यम से अपने कई गरीबों के लिए सेवा भी की, फिर भी पेट नहीं भरा, फिर इसे लाया, फिर लाऊंगा। ऐसी 2-3 रचनाएं और आएंगी। पहले तो सोचा था यही लिख के, मैंने एक शेर भी उसमें लिखा हुआ था कि लेखनी अब तुमको मैं
आराम देता हूँ, अपने मन की आग खुद में थाम लेता हूँ। लेकिन चूंकि आप सभी के आशीर्वाद से मुझे लगता नहीं कि अब ये थमेगी। पहले मुझे लगा था मैं अकेले 2-4-10 लोगों के बीच में इसे लोकार्पित कर दूंगा, पर आपके हौसलों से ये यात्रा मुझे लग रहा है कि बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। मेरे इस काव्य संग्रह में छोटे भाई युवा उपन्यासकार जिनकी लगभग 14 किताबें आ गई, वरुण पांडे जी और माँ सुधा पांडे का अतुलनीय योगदान है। चूंकि मैं लिखता हूँ, फिर मुझे लगता है मैं लिख के अपने पास रखने में भी खुश रहता हूँ। अगर किसी ने सुना नहीं सुना मुझे बहुत इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोगों ने मुझे खींच के यहाँ तक लाया है। उसके बाद बहुत विशेष आभार मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी अंकल को, जिन्होंने मुझे रेणु दीदी का जो है नंबर दिया, उनके माध्यम से मैं लखनऊ के इतने वरिष्ठतम साहित्यकार, इतने वरिष्ठतम लोगों से मिला कि मेरी हिम्मत भी कम पड़ जाए इस पर बैठने के लिए मंच पर, लेकिन उन्होंने जो है संबल बल दिया तो मैं इस पर बैठा। तो बाकी मैं जो है लखनऊ में मेरे पास एक पूरी अपनी मित्रों की मंडली है, जिसमें बहन हमारी, उनका परिवार, निवेदिता, सृष्टि, यथर, बुआ, फूफा, इन लोगों का है, जिनको मैं गाहे बेगाहे सुनाता रहता हूँ और गाहे बेगाहे लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं। बच्चे तो मेरे दो जो हैं वो बहुत बड़े श्रोता और मेरे कविताओं को गाते हैं, तो मुझे लगा ही नहीं कभी कि अच्छी या बुरी लिखी गई, मुझे लगा अच्छी लिखी गई, बड़ा बढ़िया गा रहे हैं सब। तो इस क्रम में सभी का धन्यवाद। अब अगर चूंकि वक्त का हम लोग पास कमी है, सो मैं अपनी रचनाओं में से 1-2 रचनाएं सुनाना जरूर चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं एक प्रेम पत्री सुनाता हूँ। लिखा तो मैंने शुरुआत तो यहाँ से करना चाहता था। एक पिताजी की चूंकि असमय यात्रा समाप्त हुई, तो लिखा था उनकी याद में, पर इसके शब्द जो है वो भारत के समस्त महापुरुषों तक पहुँचे। ठीक है। और देवरिया की मंडली है कवियों की, जिन्होंने मुझे सराहा था, उन्होंने इसे पढ़ा था, तो मैं सोचा था इसे पढ़ूंगा, फिर कुछ लाइनें पढ़ता हूँ आपके लिए कि पिताजी को और भारत के जितने सपूत हैं उनको ये जो है पंक्तियां समर्पित हैं कि असमय प्राण तुम्हारा हर के, काल बड़ा पछताया होगा। असमय प्राण तुम्हारा हर के, काल बड़ा पछताया होगा। प्राण वायु तन में वापस चाह के ना कर पाया होगा। जीवन मृत्यु गणित में दक्ष, यम गणना में भरमाया होगा। जीवन मृत्यु गणित में दक्ष, यम गणना में भरमाया होगा। तब जाके पावन मूर्ति को खंडित वह कर पाया होगा। असमय प्राण तुम्हारा हर के, काल बड़ा पछताया होगा। एक लंबी रचना, इसका मैं 1-2 मुखड़े आप लोगों को सुनाते चलूंगा। मैं अपने एक गीत है उसके माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, महापुरुषों का ऐसा नहीं है कि उनके जाने का ही केवल कवियों को कुछ कहना होता है, उनके कुछ उद्घोष भी होते हैं, क्योंकि लिखना पढ़ना ही यहीं से शुरू होता है। जब आप किसी के बारे में जानते सोचते हैं, किसी महापुरुष के बारे में, तब जाके होता है। तो उस पर मैंने लिखा था, उसके चंद मैं बंद सुनाता हूँ उसका, कि करता है कि मेरे पथ पर वो चले। इस उद्घोष को सुनिएगा। मेरे पथ पर वो चले जो कंटकों को सह सके, अन्यथा चुनो पुष्प पथ जिंदगी जो मिल सके। जान के निष्ठुर मुझे माफी दो यदि हो सके। जान के निष्ठुर मुझे माफी दो यदि हो सके। ढूंढ लो उसको कि जिसके, ढूंढ लो उसको की आंखें जिसके सम्मुख बह सके। मेरे पथ पर वो चले जो कंटकों को सह सके। इस गीत का एक मुझे बड़ा प्रिय बंद है, उसको मैं चाहे जरूर सुनाऊंगा।
इस किताब में पिताजी के नीचे वही लिखी हुई है कि बड़ा उनका अटल विश्वास था, बड़ा अटल विश्वास था भगवान पे। कभी मैंने उन्हें देखा ही नहीं कि जरा सा उनका डिगा हो। तो उसे मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा कि मझधार में है नाव, संबल ज्ञान गीता से मिले। मझधार में है नाव, संबल ज्ञान गीता से मिले। राम है आधार तो मर्यादा काहे को गिरे। मन व्यग्र हो के जिस धरा पर बुद्ध गांधी हो सके। मन व्यग्र हो के जिस धरा पर बुद्ध गांधी हो सके। उस धरा पर क्षणिक कारण अपना अहित क्या कर सके। मेरे पथ पर वो चले जो कंटकों को सह सके। मेरे पथ पर वो चले जो कंटकों को सह सके। एक रचना मैं आपसे और शेयर करता हूँ। ये पहले ओबरा रेडियो स्टेशन से अपनी कविताएं सुनाने गया था। स्वर्गीय जीपी निराला जी थे। उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा नहीं, तो उस टाइम में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लिखता था। लिख देता था कि सरकारी बासों को बजरी मगर साए साए कर रही हर गली हर पल। तो उन्होंने कहा था सब सरकारी व्यवस्था, इसमें ये नहीं चलेगा। अब कुछ तरन्नुम में है क्या? मैंने कहा अच्छा ठीक है देखता हूँ। तो एक लिखा था, उसे मैं पूरा आपको सुनाता हूँ कि उसका शीर्षक है प्रेम की बात। एक मध्यम वर्गीय प्रेम है, उसमें जीत हार जय सब कुछ है। उसे सुनिएगा आप लोग कि प्रेम की बात तो किताब में ही रह गई। जीने की लड़ाई वाली स्याही हाथ लग गई। मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है, गाते रहते हैं और कहते कि ये जरूर गाइएगा। तो मैं इसे जरूर सुनाता हूँ आपको कि प्रेम की बात तो किताब में ही रह गई। जीने की लड़ाई वाली स्याही हाथ लग गई। जितना भी दो उसे उतनी ही फैल गई। जितना भी दो उसे उतनी ही फैल गई। मुख पर लगने को हट खाने बैठ गई। मुख पर लगने को हट खाने बैठ गई। उसकी जो सुन लूं तो इज्जत निकल गई। जिसको छुपाने में उम्र ही गुजर गई। जिंदगी से इज्जत में लुका छुपी बढ़ गई। इस जद्दोजहद में प्रिया तुमसे ठन गई। तुमको भी छू सकूं बात ये खटाई में ही पड़ गई। जुल्फों में उंगली तो ख्वाब में ही रह गई। बात कोई हुई भी तो दिल को वो दुख गई। नजरें भी सुन बन रोम रोम चुभ गई। सपनों की कोठी तो धू धू कर जल गई। राखी ये हाथ प्रिया बलती रह गई। दोस्त देती मुझको क्या संग तेरी जिंदगी ये कट गई। संबंध की मिठास को जरूर तो दब गई। अगला बंदे की समझा तो सब कुछ चीजें ही बिखर गई। समझा तो सब कुछ चीजें ही बिखर गई। हाल ऐसा हो गया कि भावना तड़प गई। बन के तेजाबी निर्णयों से बह गई। और इसका कि देख देख किस्मत को आंखें चौधी आ गई। रूप पर तुम्हारे प्रिय बदली बचा गई। प्रेम की कई नदियां भाव भी न सूख गई। तेरे मेरे बीच खड़ी जिम्मेदारियां ही रह गई। अब इसको बंद सुनिएगा कि जब कभी जिंदगी किताब जैसी खुल गई। जो मध्यम वर्गीय परिवारों का सुख है कि जब बातें जाती हैं और आप समझ जाते हैं परिवार को, तो कहाँ जाते हैं कि जब कभी जिंदगी किताब जैसी खुल गई। अपनों से सच झूठ बात सारी कह गई। दिल में दबी कहानी अखियों से बह गई। भावना की गर्मी में मोम सी पिघल गई। एक भाषा में ही जीव सुख दुख सह गई। एक रंग जिंदगी हो जीत हार सह गई। एक रंग जिंदगी हो जीत हार सह गई। अब ये लोग है, लेकिन मैं खत्म करता हूँ। चूंकि लखनऊ में विमोचन हुआ है, तो लखनऊ विमोचन में एक
कुछ मत में कुछ शेर शायरी ना हो, गजल ना हो तो थोड़ा सा अधूरा लगता है, तो मैं वो आपको 2-3 सुना देता हूँ। उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि लिखा करने की कीमत थी जहां अपना, कीमत थी जहां अपना ईमान कई बार, कीमत थी जहां अपना ईमान कई बार, यारों को मैंने देखा उस मुकाम कई बार। और अगला इसका मतलब कि जवान को रहा न लिहाज उम्र का, जवान को रहा न लिहाज उम्र का, लफ्जों को गिरते देखा सरेआम कई बार। जो बात दिल में आई किसी से भी कह दिया, जो बात दिल में आई किसी से भी कह दिया, अपना न रखा उसका ही ख्याल कई बार। अब मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देता हूं कि कुछ कहते रहिए कि जवां पर जंग लगती है, कुछ कहते रहिए कि जवां पर जंग लगती है, कर्महीन प्रजा पर सत्ता चढ़ के रहती है, दाता पर याचक की मुद्रा कभी नहीं जचती है, दाता पर याचक की मुद्रा कभी नहीं जचती है, फिर कहे आसन के सम्मुख जनता शीश झुकाए रहती है, कुछ कहते रहिए कि जवां पर जंग लगती है। आप सभी को मुझे सुनने के लिए आभार, धन्यवाद, मंच पर धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने अपने पुस्तक